इसलिए अनजाने में भी कभी किसी ब्राह्मण का अपमान, संत का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल की विडंबना, जितना अपमान ब्राह्मणों का है, जितना अपमान संतों का है, इतना अपमान किसी का नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले घटना घटी है, कुरुक्षेत्र में शायद यज्ञ हो रही थी। शायद 1008 ब्राह्मण वहां गए थे और उन ब्राह्मणों को जो वहां के व्यवस्थापक थे वो बासी भोजन खिलाते थे। और जब इसका विरोध उन ब्राह्मणों ने किया तो यज्ञ के जो संयोजक थे, संयोजक के जो गार्ड लोग थे, उन ब्राह्मणों के ऊपर उन्होंने गोली चलाई। अभी 4-5 दिन पहले घटना घटी है। बताइए, उसमें उस दिन मैंने न्यूज में देखा था, तब 4-5 ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी थी और 2-4 घायल भी थे। बताइए उनकी कौन दुर्दशा होगी? ब्राह्मणों का इतना बड़ा अपमान आज के युग में, आज के परिवेश में ब्राह्मणों का जितना बड़ा अपमान होता है उतना बड़ा किसी का नहीं होता। विवाह कराने चले जाए ब्राह्मण, बताइए जो अपना बचपना खो करके वो गुरुकुल में पढ़ता है, पढ़ने के बाद योग्य विद्वान बन करके आता है, उसकी अवहेलना करते हैं सांसारिक लोग। अगर वो धोती पहन रहा है तो उसका मजाक उड़ाएंगे, वो चोटी रख रहा है तो उसका मजाक उड़ाएंगे, वो अगर तिलक लगा रहा है तो उसका भी मजाक उड़ाएंगे। ये विडंबना हो गई। विवाह की बेला पर वो ब्राह्मण देवता अपने मंत्रों के द्वारा 2 परिवार को एक बनाते हैं, विवाह कराते हैं। और ऐसे ब्राह्मणों को जब दक्षिणा देने की बात आती है तो वहां एक से एक बुद्धिमान व्यक्ति आ जाएंगे कि अभी हम 2 महीने पहले अपने लड़के का विवाह किए हैं, हम 1100 ही दिए हैं, ये तो 2100 मांग रहे हैं। ये विडंबना है। 20-20 हजार रुपए का गोला तमाशा फूंक देते हैं विवाह में लोग। 20-20 हजार रुपए का, 15-15, 20-20 हजार में डीजे रोड लाइट में फूंक देंगे, तमाम रुपया उड़ा देंगे। ऐसे ब्यूटी पार्लर, मेकअप, कपड़े में लाखों फूंक देंगे, दिखावे में लाखों फूंक देंगे। लेकिन जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को कराने वाले विद्वान को 2151 देने में प्राण निकलते हैं, प्राण। और उसी का ये परिणाम है कि आज के युग में कोई पांडित कर्म नहीं करना चाहता है। बड़ा कष्ट होता है, इतना मोल भाव करते हैं लोग, इतना कष्ट होता है कि क्या बताएं। बताइए 20-20, 21-21 साल, 25-25 साल के विद्वान थे जो गए थे 1008 कुरुक्षेत्र में। वो भी किसी के पुत्र रहे होंगे, वो भी किसी के भाई रहे होंगे। मात्र इतनी बात पर कि वो बासी भोजन का विरोध कर रहे थे और यज्ञ के संयोजक ने उनके ऊपर गोली चलवा दी। इतना बड़ा अपमान। अरे उनको तो अगर वो मरने के बाद शरीर को त्याग करके नरक में जाएंगे तो नरक भी शर्माएगा कि ये कैसा प्राणी हमारे यहां चला आया। ये विडंबना हो गई। और समस्याएं यहीं तक नहीं है, इसका परिणाम आगे चल करके बहुत भयानक होने वाला है। अन्य धर्म के लोग अपने परिवेश को नहीं छोड़ रहे हैं, उनका जो परिवेश है वो नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे घर के बच्चे अगर विद्यालय में पढ़ने के लिए जाएं और कदाचित चंदन लगा करके चले जाएं तो विद्यालय का जो पूरा प्रबंधक है, पूरा प्रबंधन, जितने अध्यापक हैं, वो उसका विरोध करते हैं कि चंदन लगा करके तुम विद्यालय में क्यों आए हो।
चोटी रख करके तुम विद्यालय में क्यों आए हो? अन्य धर्मों के साथ ऐसा नहीं होता है, और इस सब का कारण हम सब स्वयं हैं। अगर कोई किसी ब्राह्मण का अपमान हो रहा है तो हम लोग उसमें सहयोग करते हैं और आनंद आता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, कहना तो हमको नहीं चाहिए लेकिन कह दे रहे हैं कि ब्राह्मण, कुत्ता, हाथी ये तीनों जात के नहीं साथी, ये अपने जात के नहीं है। ये विडंबना। 5-5 विद्वान मार दिए गए लेकिन किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने पौत्र पुत्रों को समझा रहे हैं कि अनजाने में भी कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। अगर जो ब्राह्मण का अपमान करता है, कदाचित अगर कोई विष पान कर ले तो मैं उसको बचा सकता हूं, लेकिन ब्राह्मण का अपमान करने वाले को मैं भी नहीं बचा सकता।